नमो रियंदाणु नमो सिद्धाणु नमो ऐरियाणु नमो वज्जायाणु नमो लोय सबदाणु मे समझ मुखारो सब भाव प्रणासनो मंगलाणं च सबे सिमटमं वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुतिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मुझे और आपको अपने जीवन में 4 चीज से रिवर्स आना है, वापिस आना है, बैक आना है। कल पहले नंबर की बात BACK में कर दी। बी का अर्थ है बैड थॉट्स, बैड थॉट्स के साथ नेगेटिव थॉट्स एंड रॉन्ग थॉट्स। आज एक ही बात करूँगा, हमें एंगर से बचना है। एक छोटा सा प्रश्न, आखिर क्रोध करता क्या है, आता क्यों है? और क्रोध आने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि क्रोध किए बिना सफलता भी तो नहीं मिलती है, फिर भी क्रोध इतना बुरा क्यों है? इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं एक लड़के की बात करूं, जो लड़का संत के पास गया था और संत को उसने एक प्रश्न पूछा, महाराज मैं क्रोध कर तो देता हूँ, मगर करने के बाद जिन पर मैं क्रोध करता हूँ उनके जाकर के माफ़ी भी तो मांग लेता हूँ, फिर भी क्रोध गलत है क्या? कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, क्षमापना कर लेता हूँ, फिर भी क्या अब ये कहेंगे क्रोध गलत है? संत ने चेहरे के मुस्कान के साथ कहा, दोस्त इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा, 15 दिन तुझे एक प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा? एक लकड़े का पटिया लेकर के आ जा, बहुत बड़ा लकड़ा, और एक काम कर, 7 दिन तक जब भी क्रोध आ जाए लकड़े में एक खीली लगा देना। 7 दिन तक ये प्रयास करना और फिर वो लकड़ा मेरे पास ले करके आना। वो युवक को संत पर इतना भरोसा था, गया बाजार से लकड़ा लेके आया और जब भी क्रोध आया तब लकड़े में उसने खीली डाल दी। 7 दिन के बाद वो संत के पास आया और संत को लकड़ा दिखा दिया। महाराज करीबन 50 खिली है, 7 दिन में मैंने इतनी बार क्रोध किया। अभी संत ने एक अच्छी राय दी, अभी जो 7 दिन बचे हैं ना, वो बचे हुए 7 दिन में जब भी क्रोध करने का मन हो तो क्रोध करने से अपने को रोके, तब एक खिली लकड़े से वापस ले लेना, ठीक है? लड़का गया, क्रोध करने का निमित्त तो इसे भी आता रहता था, मगर बड़ी मुश्किल से लड़के ने अपने मन को मनाया और जब भी क्रोध किए बिना वो रहता था, एक खिली लकड़े से बाहर निकाल देता था। संत ने बोला था 7 दिन में, मगर वो 5 ही दिन में 50 खिली बाहर निकाल के आया। एक तरफ चेहरे पे मुस्कान थी, 7 दिन में 50 बार क्रोध किया, मगर 5 ही दिन में क्रोध पर कंट्रोल भी तो पा लिया। और जब वो लकड़ा वापिस लाया, संत के चेहरे पे मुस्कान थी। दोस्त धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तूने लकड़े में से खिली बाहर निकाल दी, मगर मैं तुझे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो तू मेरे पास लेकर के आया था, तूने मुझे ये पूछा था ना, महाराज क्रोध कर तो लेता हूँ मगर करने के बाद सामने वाले की क्षमा भी तो मांग लेता हूँ, तो दिक्कत क्या है? मैं तुझे इस लकड़ा दिखाना चाहता हूँ, तेरी आंखों के सामने लकड़ा पड़ा है। जब तू पहली बार बाजार से लकड़ा लाया तब लकड़ा अखंड था, तूने क्रोध किया, 50 बार तूने क्रोध करते करते खिली डाल दी और 5 दिन में क्रोध पर विजय पाने के बाद तूने हर खिली कैंसिल कर दी। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि पहली बार तू लकड़ा लाया तब जैसा लकड़ा था, आज भी लकड़े में एक भी खिली नहीं है, मगर पहली बार लकड़ा लाया था ऐसा ही लकड़ा अभी है क्या?
लड़के के चेहरे पे आश्चर्य का भाव आ गया। नहीं महाराज, कहाँ फर्क पड़ा? पहले भी लकड़े में खिली नहीं थी, अभी भी लकड़ा खिली से मुक्त है। दोनों के बीच में फर्क कहाँ पड़ गया? महाराज, फर्क वो पड़ गया, 7 दिन में 50 खिली लगाने के बाद खिली भले ही मैंने वापस निकाल दी, मगर अखंड लकड़े में 50 छेद तो हो गया ना। आज भी लकड़ा बिना खिली का है, मगर पहले वाला लकड़ा और आज वाले लकड़े के बीच में बहुत फर्क है। संत ने इतना ही कहा, दोस्त, क्रोध नहीं करता वो जीवन, और क्रोध करने के बाद क्षमा मांग लेना वो जीवन, बस इतना फर्क है। खिली डालना, खिली वापस ले लेना, क्रोध करना, फिर क्षमा मांग लेना, इससे तो बेटर है क्रोध करना ही नहीं। खिली डालने के बाद वापस लेने का बेटर था कि तूने क्रोध नहीं किया होता तो जीवन का लकड़ा तेरा अखंड रह जाता। युवक ने ठान ली, आपकी बात सही है महाराज। अब तक मेरे मन के साथ में समाधान करते चला, क्रोध कर तो लेता हूँ मगर माफ़ी तो मांग लेता हूँ, मगर क्रोध करने के बाद माफ़ी मांग लेना तो आसान बात है, मगर एक संबंध में जो गांठ पड़ जाती है वो गांठ में भी पॉसिबल पूरे संबंध को डिस्टर्ब करती है। हमारे में एक शब्द लिखा है, क्रोधात प्रीति विनाशम। आप जुगाड़ में पैसा चला जाता है, भोजन में तुम गड़बड़ी करते हो तो तुम्हारा स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाता है, माने बिजनेस की गलती आपको पैसे से छुड़ा देगी, खाने की गलती आपको स्वास्थ्य से डिस्टर्ब करेगी, 50 डिग्री की गर्मी में तुम बाहर निकले में भी पॉसिबल आपका सौंदर्य डिस्टर्ब होगा, प्लानिंग तुमने नहीं किया तो में भी पॉसिबल आपकी सत्ता डिस्टर्ब होगी। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बिजनेस की बेवकूफ़ी पैसे से दूर कर देती है, खान पान की बेवकूफ़ी स्वास्थ्य से दूर कर देती है, धूप में निकलना सौंदर्य को नष्ट कर देता है, हम वेल प्लानिंग नहीं करते, हमारी सत्ता चली जाती है, मगर जब हम क्रोध कर बैठते हैं तब हम रिलेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं। संबंध क्रोधात प्रीति विनाशम। और आप मानो या ना मानो, हैप्पीनेस का संबंध जितना मनी से, उससे तो ज़्यादा हैप्पीनेस का संबंध जितना मनी से, उससे तो कई गुना ज़्यादा लेट गो नेचर से है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पहले ये कंसेप्ट क्लियर कर दो, क्रोध आता है कि क्रोध करते हो? कई लोगों के मन में तो ये गलत फहमी जिंदगी के 30, 40, 50 साल तक, आज तक हजारों लोग मेरे पास आए, महाराज साहब क्रोध बहुत आता है, कोई रास्ता दिखाओ ना। जब मैं उनको पूछता हूँ कि क्रोध आता है कि तुम लाते हो, तब वो अपना हाथ सर पे रख करके सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं बोला, क्रोध यदि तुम्हारी परमिशन बिना आ जाता है, मेरे पास क्यों नहीं आता है? क्रोध तो न्यूट्रल है, मगर क्रोध वो नहीं है कि आ जाता है विदाउट इन्विटेशन। आप खुद आमंत्रण नहीं दो तो क्रोध आपके मन तक आने के लिए तैयार नहीं है। पहले ये कबूल कर दो, क्रोध आता नहीं है, क्रोध हम लाते हैं। तो एक प्रश्न ये पूछना चाहूँगा, एक और तुम बोलते हो हमारा से क्रोध से मुक्त होना है, और दूसरी ओर बोलते हो कि क्रोध मैं करता हूँ। व्हाई दिस कंट्रोवर्सी? आप स्वास्थ्य को संभालना चाहते हो तो कुपिते नहीं खाते हो, आप अपनी संपत्ति बचाना चाहते हो, गुंडे की गली में नहीं जाते हो, फिर प्रसन्नता बचाना चाहते हो तो फिर जानबूझ करके क्रोध क्यों करते हो? और एक बात याद रखना, क्रोध प्रेम तोड़ता है, प्रेम टूटने के बाद विश्वास टूटता है, विश्वास टूटने के बाद श्रद्धा टूटती है, प्रेम विश्वास श्रद्धा जाने के बाद शांति खत्म हो जाती है। आपने कभी ये चेन देखा, ये विशेष सर्कल देखा? क्रोध तुमने किया,
विश्वास तुम्हारा गया, शांति तुम्हारी गई। आउटपुट यदि इतना भयंकर मिलता है, फिर क्रोध करने की जरूर क्या है। आज तक ये शिकायत तो हजारों लोगों से, महाराज साहब क्रोध में एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, भोजन खाने के बाद तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़े, पेट का दर्द हो, आंख चढ़ जाए और बेचैन बन जाओ। एक बार तुमने ऐसा भोजन किया कि जिस भोजन पेट में जाने के बाद बहुत तुम डिस्टर्ब हो गए, दोबारा वही भोजन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जिस भोजन करने के बाद तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, वो भोजन तुम दोबारा नहीं करते हो। एक बार तो बताओ कि क्रोध करने के बाद तुम्हें आनंद आया हो, ऐसा एक प्रश्न दिखाओ। जिंदगी के 30, 40, 50 साल तक तुमने क्रोध जब भी किया होगा, मगर क्रोध करने के बाद तुमने यही कहा होगा, महाराज साहब बहुत पीड़ा हुई, लगा कि नहीं किया होता तो अच्छा था। तो मैं पूछना चाहता हूँ, राजस्थान की एक प्रोवर्ब है, अरबस्तान की प्रोवर्ब है, एक गद्दा भी ऐसा नहीं कि दोबारा एक ही खड्डे में जाता है। रिपीट करना चाहता हूँ, कोई कुंभार का गद्दा इतना बेवकूफ़ नहीं है कि जानबूझ करके एक ही खड्डे में दोबारा जाता है। गद्दे को भी पता होता है, एक बार तो खड्डे में गिर गया, मार खाया, अभी दोबारा जाने की जरूरत क्या है। मगर एक आदमी ऐसा गद्दा है, हजारों बार एक खड्डे में जाने के बाद भी वो रिपीटेशन खड्डे में गिरने का करता रहता है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्रोध तुमने एक बार किया कि 2 बार किया? 2 बार किया कि 10 बार किया? नंबर 1, 10 बार तुमने किया, एक बार क्रोध करने के बाद तुम्हें आनंद आया क्या? तो क्या नहीं। 2 बार किया, फिर आनंद, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार। कमाल की बात है, तुम अपने आप को बुद्धिमान मानते हो कि मैं तो बोलता हूँ बेवकूफ़ है हम। एक ही खड्डे में 10 बार जाने के बाद, फ्रैक्चर होने के बाद, आंख में से आंसू निकलने के बाद हम कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। हर बार क्रोध करने के बाद दुखी हुए, पीड़ित हुए। आपकी पत्नी मायके चली गई, आपका बेटा आपसे बात करना बंद कर दिया, आपके पिताजी ने आपसे मुंह फेर लिया, आपका घरान आपसे चला गया, आपकी पत्नी मायके चली गई, फिर भी तुम बोलते हो क्रोध महाराज साहब आ जाता है। सच बताऊं, एक और तुम शिकायत करते हो क्रोध आ जाता है, और अंदर से तुम क्रोध पर तुम्हारी चॉइस है। मेरे आंखों के सामने, मेरे सामने कोई बोल तो दे, इनको मैं दिखा दूंगा। तो मैं इतना ही कहूँगा, आग बहुत ताकत वाली है मगर वो जला देती है। पत्थर बहुत ताकत वाला है मगर सोने के बर्तन को तोड़ देता है। शस्त्र बहुत ताकत वाला है, किसी का सर काट देता है। हम आग की ताकत को देखेंगे या आग की विनाशकता को देखेंगे? आग में ताकत जरूर है, जला देती है। पत्थर में ताकत जरूर है, किसी का सर फोड़ देता है। शस्त्र में ताकत जरूर है, किसी के जीवन को तबाह कर देती है। तो मैं ये कहूँगा, क्रोध में भी ताकत तो है ही, मगर वो ताकत जो आपके परिवार से दूर कर देती है। मैं इतना ही कहूँगा, नई लड़की शादी करके आई ना, उनकी सास को लगा कि अपने घर की व्यवस्था ये नई बहू को दिखाना चाहिए, और सास ने आई हुई बहू को 2 दिन के बाद बताया कि देख, अपने घर की व्यवस्था समझ ले। माँ आपका घर देख लिया मैंने, शादी के पहले भी आई थी। नहीं, फिर भी एक व्यवस्था देख ले। शपथ विधि हो जाती है ना प्रधानमंडल की, तो व्यवस्था बन जाती है। अब तेरी शपथ विधि होगी, इस घर में तो वो बन के आई है, तो घर की व्यवस्था समझ ले। तो बता दिया कि क्या है, और माँ ने बता दिया, इस घर के प्राइम मिनिस्टर तेरे ससुर रहेंगे, ओके। राष्ट्रपति मैं रहूंगी, ओके। तेरा पति है, फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, ओके। ननंद है ना, वो फूड प्रेसिडेंट रहेगी, ओके। तेरा देवर है, फॉरेन मिनिस्टर रहेगा, ओके। सब कुछ बता दिया। ये प्रेसिडेंट, ये पीएम, ये फूड मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर,
सब कुछ बताने के बाद बहू को सास ने पूछा, अभी तू ही बता दे तुझे किस पोस्ट पे रहना है। और बहू ने बोल दिया, मैं विरोध पक्ष में रहूंगी। अभी ये दुखी नहीं होने का तो और क्या रास्ता था, अपनी परिवार में रहना है। सास ने बोल दिया, विरोध पक्ष में रह के क्या करेगी? तो भाई एक ही काम करूंगी, तुम कोई भी निर्णय करेंगे मैं वापस में रहूंगी। आप बोलेंगे रोटी बनानी, मैं थेपला बनाऊंगी। पापा बोलेंगे मंदिर जाना है, मैं बोलेंगी बाजार में जाऊंगी। मेरा पति बोलेगा साड़ी में खर्च नहीं करना, मैं टीवी में खर्च कर दूंगी। अभी तुम ये मानते हो क्या ये बहू घर में सुखी रहेगी? ईगो पुष्ट करने के लिए ये बोलना आसान है, मगर जिस दिन, और एक बार याद रखना, लोभ में आप सफल बन जाएंगे ना, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, लोभ में आप सफल बन जाएंगे, आपका दूर गया हुआ परिवार नजदीक आ जाएगा। लोभ में आप सफल बन जाएंगे, आपका दूर गया हुआ परिवार नजदीक आ जाएगा। क्रोध में आप सफल बनेंगे, नजदीक रहा हुआ परिवार आपसे दूर चला जाएगा। आप ही तय कर लेना। लोभ भी भयंकर ही है, मगर क्रोध इसलिए भयंकर है कि लोभ दूर वाले को नजदीक ला सकेगा, मगर क्रोध नजदीक वालों को दूर जाने के लिए मजबूर कर देगा। तो मैं एक इतना ही कहूँगा, एक दिन का प्रयोग करो। ग्रेट कॉन्करर डज नॉट फाइट ऑन स्मॉल इश्यूज। महान विजेता छोटी चीज को लेकर के कभी झगड़ता नहीं है। और एक बात और पूछना चाहता हूँ, बम्बई से दिल्ली जाने के लिए जो डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस तो इतना ही रहता है, मगर फ्रंटियर जाता है, राजधानी एक्सप्रेस जाती है, कोई बुलेट ट्रेन कल चालू होगी वो जाएगी, और लोकल ट्रेन जाएगी, वही डिस्टेंस, मगर समय लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, समान डिस्टेंस होने के बाद बुलेट जल्दी पहुँचेगी, राजधानी थोड़ी लेट, फ्रंटियर थोड़ी लेट, और लोकल बहुत लेट। फर्क क्या पड़ जाएगा, क्यों पड़ जाएगा? आपको बोलना पड़ेगा, गुरुदेव लोकल ट्रेन फ्लैग स्टेशन पे रुक जाती है। हर छोटे छोटे स्टेशन पे रुकने के हिसाब से दिल्ली का डिस्टेंस समान होने के बावजूद लोकल बहुत लेट पहुंचती है और बुलेट ट्रेन जल्दी पहुंच जाती है। मैं यही कहना चाहता हूं, भगवान और आपके बीच में, भगवान और मेरे बीच में डिस्टेंस तो समान है, मगर क्रोध करते करते हर फ्लैग स्टेशन जैसी इश्यू को क्रोध में कन्वर्ट करने वाला परमात्मा के पास कब पहुंच पाएगा, वो लाख रुपए का प्रश्न है। तो मैं इतना ही कहूँ, एक बार थोड़े बुद्धिमान बन जाओ। बहुत बार मैं क्या बताऊँ, किसी लोग ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया, वो तो समझ में आता है कि तुमसे वो ज़्यादा चालाक वाला होगा, तुमसे ज़्यादा चालाक होगा, इसलिए वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाने में सफल हो गया। मगर क्रोध ने तुम्हें जो बेवकूफ़ बनाया है, वो जान के हैरानी होती है, क्योंकि तुम्हारी चालाकी तुम्हारे साथ ही काम नहीं लगी और तुमने खुद को तबाही में डाल दिया। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, एंगर के आगे डी शब्द लगा दो। एंगर इज द डेंजर, ANGER, डी शब्द लगा दो। जिस दिन आपको पता चलेगा, मैं क्या बताऊँ, तुम रोड पे जाते हो ना, और कहीं छोटी जगह बोर्ड लिखा होता है ना डेंजर, 1 मिनट में तुम दूर हो जाते हो। चाहे इलेक्ट्रिसिटी का वायर हो, तुम टच भी नहीं करते हो, क्योंकि वहाँ डेंजर लिखा है। और एक और बात, पेट्रोल की जो ट्रेन जाती है, ट्रक भी जाती है, वहाँ लिखा होता है इनफ्लेमेबल मटेरियल, हाईली इनफ्लेमेबल। अर्थ क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ, हाईली इनफ्लेमेबल। इस दुनिया में कई खोपड़ी ऐसी है जिनके सर पे लिखना चाहिए हाईली इनफ्लेमेबल। टच किया और वो उतारू हो जाएगा क्रोध पे। तो मैं इतना ही कहूँगा, एंजर इज द डेंजर, इनका उपयोग मत करो। क्रोध आता नहीं है, तुम जानबूझ के करते हो। वो लकड़ी में से बाहर निकाल दी खिली। याद रखना, कीचड़ में पैर डालने के बाद पैर धोना, इससे तो बेटर है
कीचड़ में पैर डालना ही नहीं, इससे तो बेटर है क्रोध करो ही नहीं। लोग भी भयंकर, क्रोध भी भयंकर, मगर नज़दीक वाले को दूर कर दे। लास्ट बात बताना चाहूँगा, बरसों पहले अहमदाबाद था, एक लड़का मेरे पास आया, महाराज साहब कमाल की बात तो ये है, मैं बाहर रह करके महाराज साहब हाथ में रोटी लेकर के खड़ा रहता हूँ और कुत्ते को आवाज़ दे के बुलाता हूँ, तू 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 तू। महाराज साहब आपको क्या लगता है तू आवाज़ सुनने के बाद भी कुत्ता नहीं आएगा? मेरे हाथ में रोटी और तू तू की आवाज़, फिर भी कुत्ता नज़दीक नहीं आता है। मेरे मित्र को मैंने पूछा था, यार कुत्ता भी मेरे नज़दीक नहीं आता, इनका कारण है क्योंकि वही कारण तू नेचर तेरा क्रोध का है, तेरी पत्नी तो तेरे से दूर हो गई, ये शेरी का कुत्ता भी तेरे से दूर हो गया, तेरे पे भरोसा नहीं करता है, तू दिखाता रोटी है, मे बी पॉसिबल तू लकड़ी मार दे, ऐसा कुत्ता का विश्वास है। जब क्रोध वाले पर कुत्ता भी तो भरोसा नहीं करता है, फिर इतना विनाशक तबाही मचाने वाला, पत्थर से, आग से और शस्त्र से भी भयंकर ऐसे क्रोध को जितना जल्दी दूर कर सको, इतना मेरे आपके जीवन में लाभकारक है, हितकारक है और सुखकारक है। सर्वमंगल मंगल कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जय हिंद।